मेरे नाम सीमा है। मेरी 55 उम्र है और ये प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि मेरे यहाँ ऊपर छत पे मेरे कैट आई हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी, तो वो उसने बच्चे जब दिए थे तो बच्चे कुछ तो चले गए थे, कुछ बचे हुए थे उसके बच्चे। अब जब मैं नीचे अपने काम से जाती थी तो मुझे डॉग मिलते थे, तो मैं ये सोचती थी ये बेचारे बैठे रहते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, ये किससे भूख के लिए कहेंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उनको करना शुरू किया। जब मैं वहीं पे तिकोना पार्क में जाती थी मदर डेयरी पे दूध लेने के लिए, तो मुझे ये बच्चे बैठे हुए सारे दिखते थे। तो मेरे मन में ये आया कि ये बेचारे बेजुबान, किसी से कुछ कहते नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैंने घर आके अपने बच्चों से बात की। मेरा बेटा बड़ा इस काम में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बेजुबानों को बहुत ही मदद करता है और उनको कहीं से भी कोई परेशानी हो, कुछ हो, उनको घर ले आता है। हम भी उसका साथ देते हैं। इसलिए मेरे को धीरे धीरे कि मम्मी आप भी किया करो। जब शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया था। अब मैं इनको पूरे उससे मन से, दिल से, उनको बेजुबानों का हर किसी से कि सब तरह से मैं इनके लिए करूँगी। अब मैं ये सोचती हूँ अगर मेरे पे और भी कुछ हो तो मैं इनके लिए और भी कुछ करूँ, क्योंकि मैं जितना करती हूँ उससे इनका पेट तो नहीं खैर भरता, मगर हाँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई बेजुबान मेरे हाथों से भूखा ना जाए। ये मेरी कोशिश रहती है। और आम जो लोग हैं, जनता है या कुछ है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इनके लिए, बेजुबानों के लिए कुछ मदद करो। कम से कम इनके लिए कुछ, अगर आप अपने लिए के बारे में सोचते हो तो इन बेजुबानों के बारे में भी सोचना शुरू करो। तो आप अगर एक बेजुबान को खाना भी खिला दोगे या 10 थोड़ा सा दूध पिलाओगे, ये आपके अपने हो जाएंगे, ये आपके अपने इतने सगे हो जाएंगे। ये 10 बार आप उस रास्ते से निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि हमारा कोई हमें आने वाला है, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम उसके लिए जाएँगे। मेरा डेली का नियम है कि चाहे बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, मगर मेरे को इनके लिए निकलना ही निकलना है। 6 बजे मैं निकल के जाऊँगी, 11:30-12 बजे तक लौट के आऊँगी। अगर फिर भी कोई कॉल आ जाती है कहीं से कि कोई डॉगी बीमार है या कुछ है, तो मैं तुरंत निकल जाती हूँ। ये मेरी सोच है और आगे भी यही मैं कहूँगी, क्योंकि ये मैं काम करके आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक लड़ाई जीत के आ गई, क्योंकि ये मैंने इनको खाना खिलाया तो समझ लो तब मैंने आके खाना खाया घर पे। ये मेरी सोच होती है। कोई भी बेजुबान हो, चाहे वहाँ पे तुम्हारे ऊँट भी आते, मतलब हर बेजुबान को मेरे को खिलाना ही खिलाना है कि मेरे हाथों से कोई भूखा ना है, चाहे तुम्हारा चूहा हो, चाहे बिल्ली, मतलब कोई भी किसी भी तरह का हो। तो मैं तिकोना पार्क में कम जा पाती। शेड्यूल मेरा ये नहीं है कि मैं महीने में जाऊँगी, मगर मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि मैं डेली जाऊँ, मगर डेली में मेट्रो पे ज़रूर जाती हूँ। ये मेरा शेड्यूल है। सचदेवा तक मैं ज़रूर जाती हूँ। डेली में उनको खाना खिला के, करा के, सब कुछ करा के तब मैं घर लौटती हूँ। ये दीपिका है, मेरे पड़ोस में रहती हैं। इसके मम्मी पापा और ये दीपिका, ये तीनों मिलके मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे हर काम में ये लोग बहुत मदद करते हैं मेरी। मैं जब कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो ये तीनों मिलके मेरे फीड करा देते हैं मेरे बच्चों को। से कहा कोरोना चल रहा है, आप मत इनको फीड कराओ, आपको कुछ हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा है, इनको फीड कराने मेरे को ऊपर वाला मेरा साथ देगा, क्योंकि ये बेजुबान हैं, बैठे हैं इंतजार में, तो ये मेरा साथ देंगे। ये अपने लिए ये कहेंगे कम से कम इसको ठीक रखो, क्योंकि ये हमारे लिए खाना लेके आती है। तो मैंने जब से, मेरी तो हिम्मत इतनी हो गई है कि अब मैं लोगों से ना ही अगर कोई इनको मारता पीटता है तो मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। मेरे को कोई ये नहीं है कि मेरे पीछे कोई आएगा या नहीं आएगा, मेरे को इससे कोई चिंता नहीं रहती है, मगर मैं पूरा सपोर्ट इनके लिए करूँगी। अगर आज भी कोई आधी रात को भी कोई मेरे पास फ़ोन आता है कि वहाँ जाना है, तो मैं बिल्कुल अकेली चली जाऊँगी। मुझे कोई भी डर नहीं है इनके लिए। रात को अगर 12-1 बजे मुझे मेट्रो पे भी जाना पड़ेगा इनके लिए, तो मैं भी चली जाती हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। इनसे मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इनको जब मैं खाना खिला के घर लौटती हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मतलब मेरा खाने का दिल मेरे को अलग ही हो जाता है।
नहीं सकते। आप उन पे आजमा रहे हो मारने पीटने का। अगर इंसान से आप कहोगे तो इंसान को जवाब अच्छा देगा। इन बेजुबानों को आप मारते हो, ये बेचारे बोल नहीं सकते। खून तो इनके अंदर भी लाल ही है, जैसा हमारे अंदर लाल है तो इनके अंदर भी लाल है। फ़र्क बस इतना है कि ये बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, अपनी परेशानी नहीं समझते। जितने भी लोग इनको मारते पीटते हैं, अगर मैं देखती हूँ तो मैं उनके लिए खड़ी होती हूँ। मैं न्यू जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब वो रोड पे निकलते हैं, कई बार वो कुछ न्यू जनरेशन तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे टच में भी हैं, वो इनकी बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं, मगर कुछ न्यू जनरेशन ऐसे हैं जो इनको बिना बेफालतू में मारते हैं। मेरे सामने से जो निकलता है मैं उसको ये पूछती हूँ, मैंने कहा आपका क्या बिगाड़ा है, बच्चे इसने क्या बिगाड़ा है, क्या हमारे पास आ रहा था। मैंने कहा पास आने से उसने काटा नहीं, कुछ नहीं। अगर मैंने कहा आप अगर इसको थोड़ा सा प्यार करोगे तो ये आपका बन जाएगा। कम से कम इतना तो कर लो, कम से कम कि इसको बिस्कुट ना डाल के इसको कुछ, अगर दूध का, अगर आप 10 रुपए का बिस्कुट ये डाल रहे हो, 10 रुपए बिस्कुट की वजह से आप 12 रुपए का इसका दूध लेके अगर पिलाओगे तो ये शायद आपका ही अपना हो जाएगा। और 4 बार अगर आप इस रोड से निकलोगे तो ये आपको ये देखेगा कि इस इंसान ने मुझे दूध पिलाया था, तो मैं इसकी केयर करूं, इसकी हिफाजत करूं। वो आपको कोई और डॉगी से, अगर आपके पास कोई डॉगी और भी आ रहा होगा लड़ने के लिए या कुछ करने के लिए या काटने के लिए आ रहा, तो वो आपका बचाव पूरा करेगा। तो मैं न्यू जनरेशन से यही कहना चाहूँगी, बच्चों जैसा भी हो आप बेजुबानों के लिए अच्छे से अच्छी सोच रखो, अच्छे से अच्छा इनको खाना करो, जिससे कि आप करोगे तो 4 लोग भी आपको मिलकर प्रोत्साहन करेंगे, कम से कम न्यू जनरेशन के लिए। अगर हर कोई मेरी तरह से थोड़ा-थोड़ा भी सोचने लग जाए, अपनी गली मोहल्ले के 2 हैं, 4 हैं डॉग, उनको थोड़ा-थोड़ा भी खाना खिलाएँ, तो शायद कोई बेजुबान भूखा ना रहेगा। 4 बेजुबानों से जुड़ोगे तो आप किसी और को बताओगे, वो किसी और के गली में जाके बेजुबानों से जुड़ेंगे। इसमें मुझे इनसे सुकून मिलेगा कि हाँ, मैं ये सोचूँगी कि मेरे को देख के कोई एक लेडीज़ और भी तैयार होगी, चलो 4 को खाना खिलाती है, मुझे इसमें बहुत सुकून मिलेगा। कम से कम ये बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। अगर लोगों ने मुझसे कहा ज़रूर है कि मैं आपकी मदद करूँगा या करूँगी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की और ना ही मैंने किसी से कभी कोई 1 रुपए की मदद मांगी। अगर कोई बच्चा बीमार हुआ, मैंने अपने दम पे उसका इलाज कराया है, अपने दम पे मैं हॉस्पिटल लेके गई। मगर जो मेरे साथ मेरे हैं 1-2, उनको अगर मैं फ़ोन कर दूँगी कि मेरा ये काम कर देना, वो मेरा काम ज़रूर कर देना, मगर मैं उनसे ये एक शर्त ज़रूर करती हूँ, पैसा मैं दूँगी इसके लिए, अगर ये बच्चे को आप दिखा लाओ, आप जानते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो बच्चे को ले जाएँगे, ठीक कराएँगे, मगर पैसा मैं खुद अफ़ोर्ड करूँगी। और ना ही मैं किसी से माँगती हूँ और ना ही मैं किसी एनजीओ से कहने, लोग मुझसे ये कहते हैं आप एनजीओ से जुड़े हो, डब्बा लेके जाते हो। अरे भाई, ये तो उम्र का तो ये सोचो कि मुझे एनजीओ से कौन जोड़ेगा। अगर आज नौजवान हैं, नौजवानों को एनजीओ से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो बुजुर्ग हैं। हम बुजुर्ग होके इतना अगर कर सकते हैं डॉगियों के लिए, तो आप जवान होके क्यों नहीं डॉगियों के लिए आपके पास भी टाइम, आपको घूमने फिरने के लिए टाइम है, मगर बेजुबानों के लिए कुछ खिलाने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग वो सोच आपकी है ही नहीं कि इन बेजुबान को, आप ये सोचते हो कि ये बेजुबान है, इनके लिए नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मगर इनके लिए अगर कदम उठाओ तो आज शायद इस पूरे कहीं भी भारत में या कहीं भी अगर 4-4 जवान इंसान निकलेंगे तो शायद रोड पे कोई भूखा नहीं रहेगा। और हम लोग तो फिर पीछे हैं ये सपोर्ट के लिए। ऐसी कोई वो नहीं है कि जो अगर बीड़ा उठाए तो वो काम ना, अगर मन में अगर ठान लेंगे हम तो वो काम ज़रूर करेंगे। मैंने मन में ठाना हुआ है कि चाहे कहीं भी मैं कहीं जाने से रुक जाऊंगी, मगर इन बेजुबानों के लिए मैं नहीं रुक पाऊंगी, चाहे पृथ्वी आसमान कुछ भी ये हो जाए। मगर मैं अपना काम घर का ख़त्म करके मैं फीड कराने के लिए 6 बजे निकलती हूँ, रात को 12 बजे से पहले कभी नहीं घुसती हूँ। शायद कभी घुस जाऊँ तो
मुश्किल है, 12 तो मुझे ज़रूर ही बजते हैं। इनका काम करके जो मुझे सुकून मिलता है, शायद मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि शायद तूने मेरे को इस काबिल समझा है या मेरे को इनके लिए सब कुछ सही रखा हुआ है। नहीं तो मेरी जैसी उम्र में शायद ही कोई इतना भाग दौड़ करके चल पाए, जितनी उम्र है इनकी कृपा है, इनका योगदान है या इनके मेहरबानी है इन बच्चों की जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोग अपने आसपास के डॉगियों को बेशक वो फीड ना खाएं, मगर उनके लिए प्यार प्यार बरसाएं। कम से कम ये उनको वो अपनी ज़बान से ये नहीं कह पाएंगे बेचारे कि हम भूखे हैं या कहें उनकी ज़बान को कोई नहीं, क्योंकि एक बार अगर आप इनको खिलाओगे तो ये आपके इतने सगे हो जाएंगे कि आप ज़िंदगी भर शायद आप भूल जाओगे, मगर ये कभी आपको भूलने नहीं देंगे। ये इतने प्यारे और इतने अच्छे होते हैं। इतना मैं धन्यवाद के लोगों से करना चाहूँगी और पूरे जनता से ये कहना चाहूँगी कि इनके लिए प्यार करो, इनको घृणा मत करो। ये ही मेरा निवेदन है आप सबसे। और ये गई कहना चाहूँगी कि कभी अगर बीच सड़क पे आपको बेजुबान कहीं मिल जाए या उसे कुछ चोट लगी हो, तुरंत इतना हाथ जोड़ के विनती करूँगी उसको हॉस्पिटल प्लीज़ पहुँचा देना, क्योंकि वो शायद अपनी सांसें पूरी कर ले। ये कहना चाहूँगी।